मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासत काफी तेज हो चुकी है। दरअसल जहां एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है, वहीं देखा जाए तो यहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी हैं और एक दूसरे पर लगातार हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहां पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज के वक्त में तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर बने हुए हैं। एक बेहद बड़ी चुनौती वह साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2020 में सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखा जाए तो सिंधिया एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपने प्रत्याशियों को पहले से ही आगे कर लिया है, जिससे कि यहां पर फीडबैक लिया जा सके। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ना सिर्फ यहां पर चुनौती बने हुए, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में भी। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दिल्ली की सियासत में तो एक्टिव है ही, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में भी बीजेपी आलाकमान ने उन्हें एक्टिव कर दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग की अहम जिम्मेदारी उन्हें हमेशा की तरह सौंप दी गई है और ऐसे में देखा जाए तो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो बेहद बड़े खुलासे हुए हैं उन पर रुख किया जाए। जहां एक तरफ सिंधिया की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं दिग्विजय सिंह की भी। दिग्विजय सिंह को जहां अपने गढ़ गुना और राघोगढ़ में कांग्रेस की लाज बचानी है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। ग्वालियर में भाजपा की सियासी जमीन काफी हद तक अब देखा जाए तो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। ऐसे में ग्वालियर और मुरैना नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। दोनों इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से अपनी हार के पीछे बड़ी वजह दिग्विजय सिंह को मानते रहे हैं सिंधिया, और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के गढ़ की घेराबंदी वह करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए अपने अपने गृह क्षेत्र में वह चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सिंधिया के सामने ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को जीत दिलाना एक बड़ी चुनौती है। निकाय चुनाव में ग्वालियर क्षेत्र में भाजपा को खास सफलता हाथ नहीं लगी और महापौर पद पर बिहार का सामना करना पड़ा था। तो सिंधिया के सामने राजनीतिक विरासत को मजबूत बनाने की बड़ी चुनौती है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विधायक देने की मशक्कत अब बढ़ चुकी है। दूसरी ही तरफ अशोकनगर, गुना और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए दिग्विजय सिंह यहाँ पर जिनका वर्चस्व माना जाता है, यहाँ से सांसद और विधायक रहे हैं और उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी इन्हीं क्षेत्रों से सांसद रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना बेहद अहम माना जा रहा है। तो वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सरकार और संगठन मिलकर यहां पर काम करते चले आ रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी खेमे से बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने यहां पर सिंधिया को बड़ी चुनौती दी थी। वह बैठकें करते हुए नजर आए थे और उसका फायदा उन्हें यह मिला था कि बीजेपी से कुछ नेता उनके दल में शामिल होते हुए देखे गए। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए सिंधिया आगे हैं और सिंधिया की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह आगे हैं। तो अब देखना यह होगा कि अब साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें जीत किस पार्टी की होती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखना यह होगा कि आखिरकार यहाँ पर बीजेपी आलाकमान क्या कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे सिंधिया को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।